मेरी मम्मी की आदत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। मेरी मम्मी का कई आदमियों के साथ अफेयर था, जिनमें से कई पैसे वाले थे। मैं अपनी मम्मी के इस आदत से बहुत परेशान हो चुकी थी। मुझे लोगों की बातें सुननी पड़ती थी। एक दिन उन आदमियों ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से अपनी मम्मी को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। दोस्तों, मैं अपनी ज़िंदगी की कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जिनको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। मेरा नाम दृष्टि है। जब मैं 15 साल की हुई, मेरी मम्मी का कई आदमियों के साथ अफेयर चलने लगा। मेरे पापा पहले ही किसी और औरत के लिए मेरी मम्मी को छोड़कर चले गए थे। मम्मी ने मुझे एक सरकारी स्कूल में डाल रखा था। मेरे मम्मी पापा दोनों ही ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। मम्मी चाहती थी मैं थोड़ा बहुत पढ़ लिख लूँ। कुछ दिनों से हमारे घर में आदमियों का आना जाना बहुत बढ़ गया था। पहले पहले तो मुझे समझ नहीं आता था, आखिर ये सब आदमी हमारे घर पर क्या करने आते हैं। अगर मम्मी से उन आदमियों के बारे में पूछती तो मम्मी मुझे डांट कर चुप करा देती और कहती, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं डर के मारे चुप हो जाती। एक दिन मैं पढ़ाई कर रही थी, एक आदमी हमारे घर पर आया और मम्मी को आवाज़ देने लगा। मैं घर के बाहर ही बैठकर पढ़ाई कर रही थी। मम्मी जब तक बाहर निकल कर आई, वह आदमी मुझे घूर घूर कर देख रहा था। वह आदमी मुझे जिस तरीके से देख रहा था, मुझे उससे नफरत हो रही थी। लेकिन जैसे ही मेरी मम्मी बाहर आई, उस आदमी ने मुझे घूरना बंद कर दिया। मम्मी ने उस आदमी को घर के अंदर ले लिया और मुझे पड़ोस के घर में जाने के लिए बोल दिया। मुझे मम्मी के ऊपर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकती थी। इसलिए मैं चुपचाप पड़ोस के घर में चली गई। पड़ोस की लड़की ने पूछा, तुम्हारे घर में ये रोज नए नए आदमी कहाँ से आते हैं और तुम्हारी मम्मी इनके साथ क्या करती है? और आजकल तुम्हारी मम्मी के पास पैसों की भी कोई कमी नहीं है। पड़ोस की लड़की पर बहुत गुस्सा आया और मैंने उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहा, मेरी मम्मी के ऊपर उंगली उठाना बंद करो। मम्मी ज़रूर उन आदमियों का कोई काम करवाती होगी। मैंने उस लड़की को डांटते हुए कहा, तुम्हें हमारी ज़िंदगी में दखल देने की ज़रूरत नहीं है। अपने काम से काम रखो। और मैं वहाँ से कहीं और चली गई। करीब 3 घंटे के बाद मम्मी मुझे ढूंढते हुए बाहर आई। कहने लगी, चलो घर चलो, मैंने खाना बना लिया है, आकर खाना खा लो। मैं उस समय 15 साल की थी। मम्मी को ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकती थी। धीरे धीरे अब मैं बड़ी हो रही थी। मम्मी की ऐसी हरकतों पर मुझे नफरत होती थी। वैसे मम्मी मुझे बहुत प्यार करती थी। मेरी एक एक ज़रूरतों को पूरा करती थी। मेरी मम्मी देखने में बहुत सुंदर थी। उनका रंग बिल्कुल दूध जैसा था। जब पापा हमारे साथ रहते थे, पापा ने मम्मी और मेरा जीना दुश्वार कर रखा था। पापा का किसी और औरत के साथ अफेयर था। उस समय मम्मी का किसी भी आदमी के साथ कोई लेना देना नहीं था। मम्मी पापा को बहुत प्यार करती थी, लेकिन पापा हर बात पर मम्मी को पीटते रहते थे। मम्मी को भर भर के गालियाँ देते थे ताकि मम्मी पापा को छोड़ दे, लेकिन मम्मी पापा को छोड़ने को तैयार नहीं थी। मम्मी पापा को समझाती कि हमारी बेटी बड़ी हो रही है, आपके बारे में क्या सोचेगी, लेकिन पापा मम्मी को मार पीट कर चुप करा देते। पापा के ऊपर उस औरत का भूत सवार था। पापा एक फैक्ट्री में काम करते थे। पापा की आमदनी अच्छी खासी थी, लेकिन पापा ज़्यादातर पैसे उस औरत को दे देते थे। घर के लिए बहुत कम पैसे देते थे, जिस कारण मम्मी भी बहुत परेशान रहती थी। मम्मी पापा से रो रो कर कहती, आप जितना पैसा देते हो उतने में तो घर का खाना भी नहीं होता है। बेटी के लिए पैसे कहाँ से जमा करेंगे? बेटी अब बड़ी हो रही है, अभी से पैसे जमा करेंगे तो तब जाकर किसी अच्छे घर में शादी कर पाएंगे। पापा ने मम्मी को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया
और कहने लगे, तेरी बेटी है, उसके लिए पैसे जमा करने का जिम्मा भी तेरा है। कुछ दिनों बाद पापा उस औरत को लेकर भाग गए। हम दोनों माँ बेटी के पास रोने के अलावा कुछ नहीं था। मम्मी के पास दूसरा रास्ता कोई नहीं था। मम्मी जिन घरों में काम करने जाती थी, घरों में जहाँ आदमी अकेले रहते थे, उनके साथ मम्मी ने रिश्ता बना लिया। एक दिन मैंने अपनी मम्मी को कहा, मम्मी हम लोग रूखा सूखा खा लेंगे, लेकिन आप ये काम मत किया करो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आस पड़ोस के लोग भी आपके बारे में गलत गलत बोलते हैं। मोहल्ले के लोग मुझे भी बहुत चिढ़ाते हैं। मम्मी ने मेरी बात पर कुछ नहीं कहा। मम्मी बिल्कुल चुप हो गई, लेकिन मम्मी ने वह काम करना बंद नहीं किया। हमारे घर पर रोज एक आदमी आता और मम्मी को काफ़ी सारे पैसे देकर जाता। धीरे धीरे मुझे मम्मी से नफरत होने लगी। एक दिन मैंने मम्मी को गुस्से में कह दिया, मुझे आपसे नफरत होती है, आपका चेहरा नहीं देखना चाहती हूँ। मैंने आपको कितनी बार कहा है ये काम छोड़ दो, लेकिन आप हो कि मेरी बात मानती ही नहीं हो। फिर पापा और आप में क्या अंतर है? पापा ने जो किया आप भी वही कर रहे हो। पता नहीं आपको इतने सारे पैसे लेकर क्या करना है। मैंने कितनी बार कहा है मैं रूखे सूखे में अपना गुजारा कर लूँगी, लेकिन मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए। एक दिन मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी, फिर वापस दोबारा कभी भी लौट कर नहीं आऊंगी। उस रात को मैंने अपनी मम्मी को बहुत कुछ बोल दिया था। मेरी मम्मी पूरी रात रोती रही। उसके दूसरे दिन मुझे अफसोस हुआ। मैं मम्मी को जगाने गई। जब मैं मम्मी को जगाने लगी, मम्मी ने अपनी आंखें दोबारा नहीं खोली। मेरे सर पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा हो। मैंने अपनी मम्मी को गुस्से में ज़रूर बोल दिया था, लेकिन मैं अपनी मम्मी को बहुत प्यार करती थी। मैंने मम्मी के हाथ में एक खत देखा। उसमें लिखा हुआ था, दृष्टि, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे पापा के जाने के बाद तुम्हारे सिवा मेरे पास और कोई नहीं था। काम करते हुए एक दिन मैं चक्कर खाकर गिर गई थी। उस दिन मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मेरे काफ़ी सारे टेस्ट किए। टेस्ट के जब रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने मुझे बताया मुझे एक गंभीर बीमारी है। मैं ज़्यादा दिनों के लिए जिंदा नहीं रहूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल की मेहमान हूँ। मुझे अपने लिए कोई फिक्र नहीं हो रही थी। मेरी आंखों के सामने बस तुम्हारा चेहरा घूम रहा था कि मेरे बाद मेरी बच्ची का क्या होगा। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं तुम्हारी शादी करवा दूँ। कहीं पर भी तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढने जाती, सब दहेज की मांग करते। मैंने तुम्हें ये सब इसलिए नहीं बताया था, तुम बेकार में चिंता करने बैठ जाती, और मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें किसी भी तरीके की कोई परेशानी हो। इसलिए मैं ये सब काम करके तुम्हारी शादी के लिए पैसे जमा कर रही थी कि जब तक मैं जिंदा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा काम करके तुम्हारी शादी के लिए पैसे इकट्ठा कर लूँ। और साथ में मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का भी देख रही थी। मैंने बक्से में जितने पैसे कमाए थे, सब पैसे मैंने वही बक्से में रख रखे हैं। मुझे पता है तुम्हारा मेरा ये काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन इसके सिवा मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मैं चाहती थी 1 साल के अंदर पैसे जमा करके तुम्हारी शादी करवा दूँ, ताकि मेरे दिल पर कोई भी बोझ ना रहे और मैं आराम से इस दुनिया से जा सकूँ। मेरी बच्ची, मेरे जाने के बाद अपने आप को अकेला मत समझना। इस दुनिया का डट कर सामना करना और एक अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर लेना, क्योंकि जब तक तुम जागोगी मैं तुम्हें जिंदा नहीं मिलूंगी। अपनी मम्मी को माफ़ कर देना। खत में लिखी हुई बातें पढ़कर मैं मम्मी से लिपट कर रोने लगी। आस पड़ोस वाले भी इकट्ठे हो गए। उन्होंने मुझे शांत करवाया और मेरी मम्मी के अंतिम संस्कार में भी मदद करी। मम्मी के जाने के 2 साल बाद मैंने एक अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर ली, लेकिन
मैं अपनी मम्मी का बलिदान कभी नहीं भूल पाऊंगी। ऐसा बलिदान एक माँ ही दे सकती है। दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।